ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आजकल परेशान चल रहे हैं। परेशानी की वजह यह है कि जनता जो है वो बिजली से परेशान है और वो जहां जा रही है उनको घेर ले रही है। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि उन्हें हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है जय श्री राम। अब इन्हीं सबको लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया है और अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने एक तरीके से अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने एक एक करके विद्युत कर्मचारियों के ऊपर अपना भड़ास निकाला है। ए.के. शर्मा के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि मंत्री जी तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन विद्युत कर्मचारी जो कुछ अराजक तत्व भी हैं उसमें, वो सब कुछ खराब कर रहे हैं। लिखा जाता है कि ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा की सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारी के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं। कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात की मेहनत पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। ए.के. शर्मा जी के 3 वर्षीय कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेरित हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्य विभागों में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वहां यूनियन नहीं है क्या? वहां समस्या मुद्दे नहीं है क्या? इन लोगों द्वारा ली गई सुपारी के तहत कुछ दिनों पहले ये अराजक तत्व ऊर्जा मंत्री जी के सरकारी निवास पर आकर निजीकरण के विरोध के नाम पर 6 घंटे तक अनेक प्रकार की अभद्रता किए और उनके परिवार के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किए। और ए.के. शर्मा ऐसे हैं कि इन्हें मिठाई खिलाई, पानी पिलाया तथा मिलने के लिए 2.5 घंटा प्रतीक्षा की। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, कोई इनसे पूछे कि जब 2010 में टोरेंट कंपनी को निजीकरण करके आगरा दिया गया तब भी तुम लोग यूनियन लीडर थे, कैसे हो गया यह निजीकरण? सुना है वो शांति से इसलिए हो गया कि ये बड़े कर्मचारी नेता लोग हवाई जहाज से विदेश पर्यटन पर चले गए थे। दूसरा प्रश्न ये है कि जब तुम लोग सारी बातें बारीकी से जानते हो तो ये भी जानते होगे कि निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेला ए.के. शर्मा का नहीं हो सकता। जब एक जेई तक का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं करता और जब यूपीपीसीएल प्रबंधन का सामान्य कार्यशैली स्वतंत्र है तो इतना बड़ा निर्णय कैसे ऊर्जा मंत्री अकेले कर सकता है? तुम ये भी जानते हो कि वर्तमान में पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स ले रही है, उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। तुम लोग ये भी जानते हो कि राज्य सरकार की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ है निजीकरण का। लगता है कि ए.के. शर्मा जी से जलने वाले सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ईश्वर और जनता ए.के. शर्मा के साथ है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा की है और कुछ नहीं। जाको राखे साईं। इस पूरे लंबे चौड़े पोस्ट में ऐसा लगता है कि ए.के. शर्मा बहुत दुखी हैं। अब उनके खिलाफ कौन सुपारी दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। ये सत्ता पक्ष के लोग ही उनके खिलाफ सुपारी दे रहे हैं या विपक्ष साजिश कर रहा है? ऐसा तो उन्होंने कुछ भी अपने पोस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ निर्णय है वो ऊपर से लिया जा रहा है और उसके बाद वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसके बाद उन्हें बदनाम करने के लिए बाकायदा हड़तालें कराई जा रही हैं। उनका आरोप ये है कि सिर्फ बिजली विभाग में ही हड़ताल क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार में इतने मंत्री हैं, इतने विभाग हैं, वहां कोई हड़ताल क्यों नहीं हो रही? ये सारे आरोप ए.के. शर्मा लगा रहे हैं। नाम किसी का नहीं लिखा है, लेकिन समझने वाले बहुत कुछ समझ रहे हैं। दरअसल ए.के. शर्मा पहले प्रशासनिक अधिकारी थे। ए.के. शर्मा से पहले श्रीकांत शर्मा, जो कि मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 2022 में जब योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनी तो श्रीकांत शर्मा का पत्ता कटा और ए.के. शर्मा को ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। और जब से ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री बने हैं, लगातार उनके विरोध की खबरें सामने आती रहती हैं। जैसे आप ये वीडियो देखिए, बीते दिनों उनसे जनता ने ही घेर कर पूछा कि बिजली इतनी क्यों खराब है, तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा जय श्री राम। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट सर 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। सरकार के साथ में पलीसा लगा रहे हैं इसके अलावा मथुरा में भी उनका विरोध हुआ, सुल्तानपुर में भी उनका विरोध हुआ। लगातार इस तरीके का विरोध होता रहा है और इसके जवाब में ए.के. शर्मा ने भी कुछ वीडियो जारी किए जिसमें वो अधिकारियों को हड़काते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो एई और जेई की बात करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से परसेप्शन की लड़ाई भी इसमें नजर आती है। अब सवाल वही है कि ये जो बड़ा पोस्ट है
वो किसकी तरफ किया गया है। ये दर्द है या उन्होंने ये बताया है कि उनकी नहीं चल रही है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।